नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और अब वक्त हो चला हिमाचल की खबरों का और खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। कांगड़ा के इंदौरा में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो यात्रा। 18 तारीख को यात्रा हिमाचल की धरती पर पहुंचेगी। प्रतिभा सिंह ने समीक्षा बैठक की है यात्रा को लेकर और तैयारियों का जायजा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने लिया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यात्रा में शामिल होंगे। तमाम प्रदेश कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में 18 तारीख को यह यात्रा हिमाचल की धरती पर प्रवेश करेगी। कांगड़ा से होते हुए यात्रा आगे बढ़ेगी और इस दौरान हिमाचल में भी कुछ जगहों को कवर किया जाएगा। राहुल गांधी जी लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। 124वें दिन वो यात्रा हिमाचल प्रदेश में भी एंटर करने वाली है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की और ये 3500 किलोमीटर की यात्रा रहेगी और 150 दिन तक लगातार वो पूरे देश के अंदर जो है कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेंगे। तो जो जन समर्थन प्रदेश की जनता का और देश की जनता का उनको मिला है भरपूर समर्थन, वो आप लोगों ने देखा कि लाखों लोग उनके दर्शन के लिए, उनको मिलने के लिए आगे आए। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि राहुल गांधी जी की जो सोच है वो भारत को समझना चाहते हैं। एकता अखंडता को लेके उन्होंने ये मुहिम चलाई है। देश के लोगों के बीच जाके उनकी समस्याओं को समझने का वो प्रयास कर रहे हैं। जो आज मौजूदा सरकार है, जो हालात है देश के, वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, वो लोगों के बीच जाके सारी चीजों को समझ रहे हैं और उसके लिए उनको बहुत बड़ा जन समर्थन हर वर्ग से देश से मिल रहा है। 100 और शिमला से हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। विकास जी, कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा 18 तारीख को हिमाचल प्रदेश पर प्रवेश करेगी। तैयारियां लगातार प्रदेश कांग्रेस कर रही है। रूट मैप किस तरह का रहने वाला है हिमाचल में जब ये यात्रा दाखिल होगी? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कांगड़ा जिला के साथ लगता जो इलाका है, यहाँ पर ये यात्रा जो है वो पहुंचेगी और 18 जनवरी को सुबह 7 बजे जो कांगड़ा का ये मीलवा जो इलाका है यहाँ पर आएगी और करीब करीब ये मान के चलिए कि 24 किलोमीटर की पैदल यात्रा जो है वो ये यात्रा जो है ये तय करेगी। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू या फिर पीसीसी चीफ जो प्रतिभा सिंह है, ये खास तौर पर मौजूद रहेंगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री मौजूद रहेंगे। तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो मौजूद रहेंगे और सभी मंत्री इसमें खास तौर पर मौजूद रहेंगे। इस यात्रा में जिस तरह से ये पहले से ही कहा जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश में ये यात्रा जो है हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरेगी और आगे जो है जम्मू कश्मीर की तरफ ये यात्रा जाने वाली है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जब ये यात्रा आएगी, पहुंचेगी, जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे इस यात्रा के साथ, तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश के जितने भी जिले हैं, 12 जिले हैं, तो 12 जिलों की अपनी एक संस्कृति है, अपनी, क्योंकि देवभूमि है और देवभूमि में अपनी सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको किस तरह से दर्शाया जाएगा ये देखना होगा। और इसी बीच जानकारी ये भी है कि राहुल गांधी एक मलौट में एक जनसभा जो है उसको भी यहाँ पर संबोधित करेंगे। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी है उसकी तैयारियां संगठनात्मक रूप से और सरकार के तौर पर। विकास जी, एक और सवाल है मेरा यहाँ पर। अब जिस तरह से यात्रा पूरे देश भर में चली है, अब जम्मू कश्मीर यात्रा जाएगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश वो राज्य है जहां इस यात्रा के दौरान ही चुनाव हुए और चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत भी हासिल की। और इन तमाम चीजों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में यात्रा बेहद खास हो जाती है। लेकिन महज 24 किलोमीटर का सफर ही बताया जा रहा है जो हिमाचल प्रदेश में यात्रा तय करेगी। आम लोगों में कितना उत्साह कहीं ना कहीं इस पूरी यात्रा को लेकर और कांग्रेसियों में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है? देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो पहले से ही तैयारी कर रही थी कि जब से ये जानकारी मिल रही थी कार्यकर्ताओं को, क्योंकि देखिए कांग्रेस को लगातार विपक्ष ये बात कह रहा था कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और ऐसे में चुनावों में जिस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो कांग्रेस पार्टी की रही वो अद्भुत है। और ऐसे में 40 सीटों के साथ विधानसभा में 40 सीटों के साथ
एक अच्छे बहुमत के साथ इन्होंने जो जीत हासिल की है, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को एक संजीवनी के तौर पर जो है ये देखा जा रहा है। और ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश में 24 किलोमीटर की महज ये यात्रा जरूर यहाँ से होकर गुजरेगी, लेकिन जो उत्साह है, जोश है, वो कार्यकर्ताओं में या कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनमें देखा जा रहा है। और हर तरीके से तैयारी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। वहीं आम लोगों की अगर बात करें तो उनमें भी एक उत्सुकता है कि जब ये पार्टी की जो ये यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है, जब ये हिमाचल प्रदेश में आएगी तो किस तरह का जो हुजूम है वो देखने के लिए मिलेगा। राहुल गांधी को देखना, सुनना हर कोई देखना चाहता है कि वो इस यात्रा के दौरान क्या गतिविधियां जो है वो वहां पर करते हैं। एक जनसभा को संबोधन की बात जैसे पहले भी मैं आपको कह रहा था, तो एक जनसभा जो है उसको संबोधन के लिए भी यहाँ पर चुना गया है। ऐसे में संगठनात्मक तरीके से जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है और राज्य के कोने कोने से कार्यकर्ता जो है वो इस जनसभा में उमड़ेंगे, इस भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ेंगे। इसके साथ ही आम जनता का जोश और उत्साह भी देखते ही बनेगा, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी जो है जिस तरह से अपनी जीत हासिल कर रही है और उसके बाद से एक अगर कहें कि एक्शन मोड में सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है जो मुख्यमंत्री है उनकी तरफ से एक एक्शन दिखाई दे रहा है। चाहे वो डी नोटिफिकेशन जो पूर्व में जो संस्थान है जो खोले गए थे, पिछले 9 महीने का रिव्यू जो है वो यहाँ पर किया गया पूर्व की सरकार की तरफ से, या फिर उसके बाद से अब आगे ओपीएस को लागू किया गया है, जिसमें देश भर में हिमाचल प्रदेश चौथा राज्य बन गया है। ऐसे में राहुल गांधी जो है वो लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से भी लगातार ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश चौथा राज्य बना है। और ऐसे में आने वाले दिनों में और भी जो गारंटियां यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई है उन्हें भी धरातल पर जल्द से जल्द उतारा जाएगा। ऐसे में कई तरह की चीजें जो है वो देखने सुनने के लिए जरूर यहाँ पर मिल रही है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा क्या छाप हिमाचल प्रदेश में छोड़कर जाती है ये देखना होगा, क्योंकि यात्रा 24 किलोमीटर यहां से होकर गुजरेगी और इसके बाद ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है और खास तौर पर उन तमाम कांग्रेसियों के लिए, चूंकि जिस तरह से संजीवनी देने का काम पूरी पार्टी के लिए प्रदेश से क्या है। आप बने रहिए हमारे साथ, ये बड़ी खबर लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं। बड़ी और अहम जानकारी से आपको अपडेट करा दें। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, 22 अधिकारियों का तबादला यहां किया गया है। बड़ी जानकारी शिमला से आपको बता रहे हैं, 4 एचएएस अधिकारियों का भी तबादला हुआ है। शिमला के मंडलायुक्त का भी तबादला किया गया। 4 एचएएस अधिकारियों को अतिरिक्त दायित्व दिया गया है। बड़ी खबर, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिला है, जिसमें 13 आईएएस और 9 एचएएस अधिकारियों का फेरबदल किया गया। इसके अलावा 4 एचएएस अधिकारियों को अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी। और शिमला से हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी लगातार जुड़े हुए हैं। विकास जी, लगातार जिस तरह से आपने पहले भी जिक्र किया, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कहीं ना कहीं एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और एक और बड़ा कहीं ना कहीं कदम देखा जाए, चूंकि कई अधिकारियों के फेरबदल किए गए हैं, अतिरिक्त दायित्व भी सौंपा गया है। देखिए, बिल्कुल सत्ता परिवर्तन के बाद ये अमूमन देखा जाता है कि इस तरह से प्रशासनिक फेरबदल जो है वो हर सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो सत्ता में आते ही यहाँ पर करती है। ऐसे में जब मुख्यमंत्री से ये बात पूछी जा रही थी, जब हमने भी, जनता टीवी ने भी लगातार ये सवाल जो है मुख्यमंत्री से पूछा कि आखिरकार फेरबदल जो है वो प्रशासनिक फेरबदल कब हो सकता है, तो उन्होंने साफ संकेत जो है वो यहाँ पर दिए थे कि अधिकारियों को परेशान करना सत्ता पक्ष का ये बिल्कुल मतलब नहीं है। और ऐसे में जो अधिकारी काम करना चाहते हैं वो काम करें, लेकिन जो अधिकारी काम नहीं करना चाहते, यानी जो वहां पे संतुष्टि अपनी जाहिर नहीं करते, उनके लिए तबादले जो है वो यहाँ पर हो सकते हैं। ऐसे में आप ये मान के चलिए कि 1 महीने का कार्यकाल जो है वो कांग्रेस पार्टी का अब तक सत्ता में आने के बाद बन चुका है। और इसके बाद इस तरह से फेरबदल, यानी अब तक का सुक्खू सरकार का सबसे बड़ा फेरबदल जो है वो उसे कहा जा रहा है। 22 अधिकारियों के तबादले जो है वो यहाँ पर किए गए हैं, जबकि 4 एचएएस अधिकारी जो है इनको अतिरिक्त दायित्व जो है वो यहाँ पर सौंपे गए हैं। तो ऐसे में ये बिल्कुल निश्चित रूप से था और कांग्रेस पार्टी का भी यही कहना है। और उधर अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें तो उनका भी यही कहना है कि सत्ता पक्ष बिल्कुल भी अधिकारियों को परेशान जो है वो यहाँ पर नहीं करना चाहती और इन्हीं अधिकारियों से काम जो है वो आगे के लिए लेना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये संकेत भी जरूर इस तबादले के जरिए दिखते हैं कि अगर काम जो है वो यहाँ पर नहीं ठीक से किया जाएगा तो निश्चित रूप से आपको जो है वो दूसरी जगह जाकर काम करना होगा, क्योंकि सत्ता पक्ष तो अपने हिसाब से काम जो है वो यहाँ पर करना चाहती है। ऐसे में 2 चीजों से जोड़कर जो है रितेश इसे देखा जा रहा है। एक,
कि सत्ता पक्ष ठीक से काम कर पाए, यानी सरकार जो है वो ठीक से काम कर पाए, इसके लिए तबादले होना बेहद जरूरी है। दूसरा, 2024 का जो विजन है, लोकसभा के जो चुनाव जो है वो आम चुनाव होने हैं, तो ऐसे में उन चुनावों में भी किस तरह से ये जो सरकारी तंत्र है या ये सरकारी जो अधिकारी है ये किस तरह से काम उसमें कर पाए, ये एक बड़ा विजन जो है वो यहाँ पर रहता है। और यही एक बड़ी वजह है कि अब ज्यादातर जो तबादले जो है वो यहाँ पर देखे गए, और इसके साथ साथ आईएएस और जो एचएएस अधिकारी है इनको अलग अलग जो अतिरिक्त कार्यभार है वो भी यहाँ पर सौंपे गए हैं। बिल्कुल विकास जी, सही कहा आपने, बेहद महत्वपूर्ण ये तमाम जो सरकार फैसले ले रही है, दूरगामी कहीं ना कहीं परिणामों को देखते हुए ही कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह से हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी ने जानकारी दी, महीने भर के कार्यकाल में देखें तो अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 22 अधिकारियों के तबादले किए गए। तो वहीं हिमाचल के ऊना जिले के शहीद अमरीक सिंह आज पंचतत्व में विलीन हो गए। उन्हें उनके पैतृक गांव गनु मंदवाना में अंतिम विदाई दी गई। शहीद को बेटे अभिनव ने मुखाग्नि देकर दुनिया से विदा किया। तो वहीं पूरा गांव और रिश्तेदार शमशान घाट स्वर्गधाम में शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़े। अंतिम संस्कार के दौरान लगातार शहीद अमर रहे के नारे भी लगे। शहीद को सबसे पहले बेटे अभिनव ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सैल्यूट किया और इसके बाद पिता धर्मपाल ने बेटे को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही गगरेट के एसडीएम सोमिल गौतम, जिला कांग्रेस अध्यक्ष रणजीत राणा और गगरेट के पूर्व विधायक राजेश ठाकुर ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो वहीं पांवटा साहिब पहुंचे हिमाचल के उद्योग, संसदीय कार्य एवं आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जनता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि आपका मंत्री नहीं सेवक हूं, हर समय आपके लिए उपलब्ध हूं, मुझे आप मंत्री के तौर पर ना देखें। उन्होंने कहा कि मैं शिलाई विधानसभा क्षेत्र से बेशक चुनाव जीता हूं, लेकिन पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र मेरा दूसरा घर है। वहीं पांवटा साहिब के विश्राम गृह में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पांवटा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी किरनेश जंग चुनाव हारे हैं, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। पूरे जिले और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जनता के हित में काम कर रही है। मैं कहा था, हमने 10 वायदे किए थे हिमाचल प्रदेश की जनता। हमने कहा था जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, जिस दिन हमको पहला मंत्रिमंडल की मीटिंग होगी, उस दिन हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। आज हिमाचल प्रदेश के 1,35,000 कर्मचारियों को जो है वो पुरानी पेंशन लगाई। अब जब हमारी कैबिनेट की मीटिंग शुरू हुई तो हमारे जो वित्त सचिव है उन्होंने जब हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति के बारे में हमको अवगत कराया, आप हैरान होंगे, हिमाचल प्रदेश पे 75,000 करोड़ का लोन है और 11,000 करोड़ रुपए तो जिसमें से कि 4,500 करोड़ रुपए जो अभी वर्तमान कर्मचारी हैं और 5,500 करोड़ जो रिटायर्ड पेंशनर्स हैं, उनके लगभग 10,000 करोड़ रुपए पिछली सरकार ने वो नहीं दिए हैं। तो वहीं किन्नौर में क्षेत्रीय चिकित्सालय रिकांगपिओ में लेप्रोस्कोपी मशीन की भी सुविधा उपलब्ध हो चुकी है, यानी अब बिना चीरफाड़ के ही पथरी का ऑपरेशन हो सकेगा। ये जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रोशन लाल ने दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि सैकड़ों लोग पथरी के ऑपरेशन के लिए आते हैं, लेकिन आधुनिक मशीन नहीं होने की वजह से स्वास्थ्य विभाग को पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसमें कुछ ही लोगों का ऑपरेशन हुआ करता था। बहरहाल अब ऑपरेशन करने में यह मशीन कारगर सिद्ध होगी। लेप्रोस्कोपिक सेट हम लोगों को दिया है और ये लेप्रोस्कोपिक सेट जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा मेडिकल के फील्ड में अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। और अब जो है हमारे जो नए सर्जन आने वाले हैं, आईजीएमसी में भी इस टाइप के सेट्स लगे होते हैं, तो वो वहाँ से ट्रेंड होके आते हैं और अब हमारे यहाँ भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज होने शुरू हो जाएंगे, जिसमें पेट को जो है पूरी तरह चाकू से चीर के या ऐसा खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। लेप्रोस्कोप को अंदर डाल के जो है बहुत सारे सर्जरी जो है उसके थ्रू ही किया जा सकता है। ये हमारे यहाँ भी स्टार्ट होगा, अभी तो आया है, इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद देखेंगे कब हम हमारे स्पेशलिस्ट पे काम करना शुरू करेंगे। और ये आने वाले टाइम के लिए जो है बहुत एक अच्छा एसेट किन्नौर के लिए जो है JSW ने दिया है, क्योंकि आने वाला टाइम जो है लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज का ही है
और हमारे जितने भी सर्जन आएंगे, अब सभी मेडिकल कॉलेजेस में ऐसे सेट लगे हैं, तो वो वहाँ से ट्रेंड होके आएंगे और किन्नौर के लिए एक बहुत ही अच्छी सुविधा जो है इस वक्त जो है JSW ने प्रोवाइड कराया है। तो वहीं ज्वाली में कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कृषि विभाग को बड़ी इंडस्ट्री बताते हुए कहा कि प्रदेश के 70% से ज्यादा लोग कृषि से जुड़े हैं। वहीं बेसहारा पशुओं को खेती और बागवानी में समस्या बताते हुए कृषि के ढांचे को सुधारने की भी बात कही। वहीं पशुपालन मंत्री ने टैगिंग वाले पशुओं बेसहारा घूमते पाए जाने पर उसके मालिक से 10,000 रुपए का जुर्माना वसूलने की चेतावनी दी है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के सभी वादों को जल्द ही पूरा करने का भी आश्वासन दिया। कानों में तो जो कानों में करते हैं वो कानों को काट देते हैं हमारे लोग। देखो टैगिंग करते हैं कानों में, तो जो कानों में करते हैं वो कानों को काट देते हैं हमारे लोग। किसी को पता नहीं कि किसके गाय और भैंस। मैं क्या, मैं जो सेंसस कराऊंगा, ये पीछेगा उनका जो पोस्टर होता है उसके ऊपर इम्बॉस कराऊंगा, उनके घर का नंबर, पंचायत का नंबर, और जिस ज्वारी है तो ज्वारी का नंबर, उसको पकड़ करके उसको देखेंगे कि किसकी गाय है, कितने किस जो है वो घर के नंबर से ये गाय आई है। उसके घर में जो उसको द्वारा बांधेंगे 10,000 रुपया जुर्माना करेंगे। अगर उसके पास कोई चारे की कमी होगी तो सरकार उसको चारे के लिए भी पैसा दे, लेकिन उसको अपने जीवन में उसको जो है वो घास डाले, पैसा भी सरकार से ले।